वंदना टंडन है, कह रही हैं आपका एक वीडियो देखा जिसमें आप बड़ी भर्त्सना कर रहे थे रियलिटी शो में बच्चियों के डांस की। आपको रियलिटी शो में बच्चों के डांस से क्या प्रॉब्लम है? डांस से कोई देखा जाए तो डांस से किसी को प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, सबको अच्छा लगता है भाई कि बच्चा लोग डांस कर रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है गंदा गाना पे डांस करना, दिक्कत है कि गलत वे में डांस करना, उल्टा पुल्टा कपड़ा पहनना, वो भी इतना अर्ली एज में। उसके बाद बाकी लोग को ब्लेम करना कि अरे आप अपना नज़र ठीक कीजिए। ये क्या बात हुआ भाई? नज़र ठीक कर ले, आप अपना दिमाग ठीक कीजिए पहले, उसके बाद सबको कहिए कि नज़र ठीक करे। अभी देख रहे हैं, अभी अभी थोड़ा देर पहले मार्केट से आए हैं, उतना भी गर्मी नहीं पड़ रहा है कि आप कपड़ा इतना छोटा पहनिएगा। ठीक है, आपका एज है, आपका दिमाग है तो आप पहनिए, लेकिन आप इतना छोटा, इतना अर्ली एज, उसका कोई अपना समझ नहीं है। हो सकता है क्या डिमांड की हो कि मेरी फ्रेंड भी ऐसा पहनती है, हमको भी किन दो, और आप मान लिए। अभी हम एक दुकान से आ रहे हैं, जानता है उसमें क्या पहना हुआ था? हम कुछ भी एज मेंशन नहीं करेंगे क्योंकि यूट्यूब को इसे पसंद नहीं होता है, फिर भी तुम लोग इशारा से समझ जाओ। इतना छोटा हमको ख़राब लग रहा था भाई, क्योंकि कॉलोनी का है तो हमको एज का अच्छा सा खासा अंदाज़ा था। हम क्या बोले अब उसको? अगर तुम इस चीज़ को पॉइंट आउट करेगा तो सब कहेगा गंदा नज़र है तुम्हारा। फिर आगे और लिख रही हैं कि डांस वगैरह तो आर्ट आर्ट है। फॉर्म है ना। हाँ, बहुत बड़का उनके आर्ट है। अनुसार नृत्य तो एक तरह की कला है, और बच्चे अगर कला सीख रहे हैं और कला का प्रदर्शन कर रहे हैं तो इसमें कह रही हैं आपको क्या समस्या है? देखो, बच्चा लोग को बड़ा करना ना एक बहुत ही मेजर प्रोजेक्ट है। कैसे अभी आईटी सेक्टर में प्रोजेक्ट मिलता है, वैसे ही बस इसका जो वैलिडिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ी आगे तक आपको इस चीज़ को हैंडल करना है। इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी आप समझिए। नहीं हो पा रहा है तो मत रखिए ना, आप लायक ही नहीं हैं। अगर आप बच्चे होने के बाद केयर टेकर पे छोड़ दे रहे हैं कि वही सारा डिज़ाइन कर दे, फिर बाद में होने वाला जो आपको प्रॉब्लम है उसको लेके हमको नहीं लगता है कि आप डिजर्व करते हैं कंप्लेन करना और इंटरनेट पे डालना कि देखिए ना मेरी बेटी। एक वीडियो देखे हम, उसमें एक फादर है, वो कंप्लेन कर रहा था कि कैसे उसकी जो डॉटर है वो कैसे मिसबिहेव कर रही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अल्ट्रा लेवल का मिसबिहेव, बहुत गाली गलौज टाइप का। ठीक है, हम उस वीडियो देख के हमको रियलाइज़ हो रहा था, ऐसे देखा जाए तो कॉइन का एक ही साइड था हमारे पास, लेकिन हमको पूरा अंदाज़ा हो रहा था कि मैटर क्या है। कोई भी बंदा डिसरिस्पेक्ट अगर तुमको कर रहा है तो कभी ये मत सोचना कि आउट ऑफ नो वेयर पहला दिन मिला और पहले ही दिन से तुमको स्टार्ट कर दिया। वो नहीं, ये धीरे धीरे सीखता है। वो सीखता है कि कैसे तुमको हैंडल करना है, कैसे वो तुमको डिसरिस्पेक्ट करेगा तो तुम्हारा उस पर क्या रिएक्शन है। बहुत लोगों का इसमें वन ऑन वन कोचिंग में बहुत लोग आता है, बोलता है कि मेरा फैमिली हमको अच्छा ट्रीट नहीं करता, मेरा फ्रेंड अच्छा ट्रीट नहीं करता, हम जहाँ जाते हैं हमको 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 जॉब में सब बहुत परेशान करता है। मैं तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी है। क्वालिटी तो हम नहीं बोलना चाहिए, वो एक तरह से उसको क्या बोलेंगे, बेवकूफ़ी है तुम्हारे अंदर, जिसके वजह से तो लोग तुमको पनिश कर रहे हैं। क्या क्या है वो बेवकूफ़ी? कुछ कुछ चीज़ है, जैसे जो एक दो चीज़ हम तुमको बताते हैं जो तुम्हारे अंदर है वो बिहेवियर, तो लोग तुमसे डिफरेंट वे में बिहेव करेंगे, ज़्यादा डोमिनेटिंग बिहेव करेंगे, तुमको हमेशा करेक्ट करते रहेंगे, तुम पे हमेशा चढ़े रहेंगे। नंबर वन, डिसाइसिवनेस। अगर तुम्हारा लैक ऑफ डिसीजन एबिलिटी है, तुम हर एक चीज़ के लिए दोस्त लोग का सहारा लेता है, तुम खुद कुछ के लायक नहीं है, तुमसे कुछ नहीं होता। अगर तुम कुछ लायक भी है फिर भी तुम अंदर से अनसर्टेन होता है हमेशा, तुमको हमेशा कोई ना कोई ठप्पा चाहिए होता है। भाई वो काम था मेरा, कैसे होगा, ये ऐसे ठीक रहेगा? हर एक चीज़ पे क्वेश्चन करना, खुद अपना कोई दिमाग ही नहीं है। भले तुम्हारे अंदर एबिलिटी है लेकिन तुम हमेशा डाउट में रहता है, तुमको हमेशा अप्रूवल चाहिए किसी न किसी का। जैसे कुछ कुछ बिहेवियर हम तुमको बताते हैं। और बहुत लोगों का देखे हैं कि हमेशा वो नॉलेज लेने के लिए आसपास का, मतलब जितने उसके आसपास होंगे लोग, फैमिली हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, हमेशा वो क्वेश्चन पूछते रहता है। हमेशा उसको ऐसा लगता है कि बॉन्ड बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि सामने वालों को अच्छा फील करवाएं,
उससे अगर हम कुछ पूछेंगे, वो हमको कुछ समझाएगा, तो एक बॉन्ड बनेगा। क्योंकि कुछ कुछ बुक में ऐसा चीज़ मेंशन किया गया है कि अगर आप किसी से कुछ सवाल पूछते हैं और अगर आपका वो जवाब दे रहा है, आपको कुछ समझा रहा है, तो एक डिफरेंट लेवल का बॉन्ड बनता है। लेकिन इस बॉन्ड में एक इशू है। बहुत सारा जर्मन फिलोसोफर है जो इसके बारे में बात कर चुका है। बोलता है कि अगर आपका आदत है, मतलब इस लेवल में कि बार बार क्वेश्चन पूछना सबसे, हर एक चीज़ के बारे में, ये क्या होता है, वो क्या होता है, हमेशा अपने आप को डम्ब दिखाना, तो बैड ट्रीटमेंट मिलेगा तुमको। क्यों? क्योंकि तुम इस चीज़ को तुम पूरा प्राइमल थॉट से सोच के देखो। पुराना ज़माना में जो इस लेवल का अनसर्टेन आदमी होता था, वो कुछ ही लायक नहीं होता था, हमेशा वो डिपेंडेंट होता था किसी न किसी पे। और तुमको ये चीज़ पता है कि अगर आप डिपेंडेंट होंगे तो कोई आपको नहीं चाहेगा अपने फील्ड में रखना, कोई नहीं चाहेगा कि आप उसके सर्कल में रहो, कोई नहीं चाहेगा कि आप उसके दोस्त रहो। अपना कुछ कुछ बिहेवियर जो है वीक वाला, उसको ठीक करो, बॉडी लैंग्वेज पे काम करो, थोड़ा खाओ पियो, बॉडी जिम उम जाओ, और एक समस्या बहुत बड़ी है वंदना। वो कौन से गाने हैं जिन पर वो बच्चे वहां नाच रहे हैं? वो कौन से लटके झटके और भाव भंगिमाएं दिखा रहे हैं? गाना हम बता देते हैं। आज की रात मज़ा लीजिए हुस्न का, देखा है वो गाना? और उसका जो गाना का जो स्टेप्स है वो देखो तुम एक बार, और सेम स्टेप को किया जा रहा है हर घर में। सोच के देखो भाई। और इस चीज़ पे पता नहीं पेरेंट्स लोग को लगता है कि हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसका कॉन्सिक्वेंस में भी, अभी कॉन्सिक्वेंस के बारे में कभी कोई मूवी बताता नहीं है ना। मूवी में यही खराबी हमको एक अजीब लगता है। जैसे मूवी में बहुत तुम लोग देखा होगा कि लव का जो गेम है, गेम ही बोलेंगे उसको, कि कैसे प्यार करना है, कैसे लड़की पटाना है, ये सब तुम लोग मूवी से सीख लेता है, ठीक है। और मूवी तुमको बताता है कि भाई ये स्ट्रेटजी है, ये गलत गलत ही बताता है 99% टाइम। और मूवी में वो चीज़ दिखाता है कि ये स्ट्रेटजी काम कर गया और दोनों हैप्पीली जी रहे हैं। लेकिन रियलिटी में वो अलग बात है। अब जैसे एक और चीज़ है मूवी में, कि मूवी में कुछ कुछ मिस्टेक चीज़ दिखाएगा। जैसे कि कोई फीमेल अगर चीट वीट कर रही है, हस्बैंड उसको माफ़ कर दिया, तो इसका कॉन्सिक्वेंस कभी मूवी में नहीं दिखाता है। मूवी में दिखाता है कि माफ़ करने के बाद ये लोग हैप्पीली जी रहे हैं, जो भी मिस्टेक था उस फीमेल का वो मान ली, हस्बैंड भी मान लिया, और अब दोनों अच्छे से रह रहे हैं। रियलिटी में एकदम डिफरेंट है। तो मूवी में दिखाया जाता है कि अगर ऐसा कुछ आपके साथ सिनेरियो हो रहा है तो आपके पास चांस है कि आपका लाइफ फिर से ट्रैक पे आ सकता है। लेकिन रियलिटी में एकदम अलग है। ऐसा कोई केस तुम हमको दिखा दो जिसमें कि ऐसा कुछ होता है कि फ़ीमेल चीट कर रही है और उसका लाइफ जो है उस फैमिली का वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ हो। हम मानते हैं कि एक दो केस तुम्हारे अभी दिमाग में चल रहा होगा कि हाँ हाँ वो केस बताइए कैसा है, वो तो मेरे एक अंकल हैं, उनकी वाइफ ऐसे की और सब कुछ ठीक है। हम मानते हैं थोड़ा सा ऑफ टॉपिक हम चले गए हैं। लेकिन मानो पहले इस बात को, अगर तुमको लग रहा है कि उनका लाइफ एकदम पहले जैसा है, जैसे चीट से पहले था, तो तुम बेवकूफ़ है। तुमको नहीं पता है कि वो कैसा हेल जैसा लाइफ अब तुम्हारे अंकल जी रहे हैं। जो ट्रीटमेंट है उनका, जो उसको ट्रीट जिस वे में अब किया जा रहा है, एकदम हाईली डिफरेंट है। इसीलिए बहुत बार हस्बैंड लोग को पता चलता है चीट के बारे में, कब पता चलता है? वो हमेशा सबूत नहीं देख लेते हैं, हमेशा फ़ोन नहीं देख लेते हैं, हमेशा पकड़ नहीं लेते। वो अपना बिहेवियर से पकड़ लेते हैं कि जो सामने वाला हमको जिस लेवल से ट्रीट पहले करता था, अब उसका इंटायरली एकदम अचानक से ग्राफ डाउन हो गया है। तो वो धर लेते हैं कि ले कुछ प्रॉब्लम है, और थोड़ा बहुत देखते हैं, बस पता चल जाता है। और रहा बात इस वीडियो का, तो तुम लोग इस चीज़ को कितना भी रैशनलाइज करो कि भाई गाना है, कल्चर है, बर्बाद कर देगा तुम लोग, ठीक है, बर्बाद कर देगा, बर्बाद कर ही रहा है। तुम वेस्ट में देख लो ना क्या प्रॉब्लम है वहाँ पे। तुम्हारा जो ही नौटंकी चल रहा है फ्रीडम को लेके कि जो मन में आया पहनेंगे, आप आँख का इलाज करवाइए, आप अपना आँख पे ध्यान दीजिए, करो जो करना है। वहाँ पे अभी ओनली फैंस का कल्चर चालू है, तुमको पता ही होगा, पता है ना। वहाँ पे और भी बहुत कुछ चालू है, अर्ली प्रेगनेंसी वगैरह बहुत कुछ है वहाँ पे वेस्ट में। सेम टू सेम यहाँ भी होगा, यहाँ ऑलरेडी हो रहा है बेसिकली, बस अभी इस चीज़ पे अभी लाइट नहीं आया है। लाइट आएगा, लाइट आता है, लेकिन तुम लोग उतना ध्यान नहीं दे रहा होगा।